क्या आप किसी ऐसे साम्राज्य के बारे में जानते हैं जिसका नाम राजा के नाम पर नहीं बल्कि गुरु के नाम पर था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकार खालसा की। सिख धर्म को मानने वाले हर एक सिख के लिए उनके गुरु साहिबानों का बताया मार्ग ही धर्म है और कर्म भी। बाबा बंदा सिंह बहादुर, हरि सिंह नलवा, भाई सूखा सिंह, भाई मेहताब सिंह, भाई तारू सिंह जी जैसे अनगिनत सिखों के नाम बताए जा सकते हैं जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसे सम्राट भी हुए जिन्होंने न केवल अपने गुरुओं का मार्ग चुना था बल्कि अपने साम्राज्य का नाम तक अपने राजवंश पर नहीं बल्कि गुरु के नाम पर रखा था? सरकार खालसा। अपने इस वीडियो में हम सरकार खालसा के बारे में जानेंगे और किसने अपने राजवंश के बजाय 10वें गुरु को समर्पित करके अपने साम्राज्य का नाम रखा था। क्या है कहानी सरकार खालसा की? आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। 13 अप्रैल 1699 को सिख धर्म के 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पंज प्यारों को अमृत चखाकर पहली बार खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा पंथ को मानने वाले सिखों को हम आज निहंग सिख कहते हैं, जो खालसा पंथ में बताए 5 ककार को धारण करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। खालसा पंथ से पहले सिख धर्म एक विचारधारा थी जिसे मानव सेवा के लिए चुना जाता था, जो बराबरी, आपसी सौहार्द और भेदभाव के खिलाफ एक मुहिम की तरह थे। लेकिन खालसा पंथ ने उन्हें एक पहचान दिला दी थी। गुरु के मार्ग पर चलकर कई योद्धाओं ने खालसा को चुना और वो खालसा के सिपाही बन गए। समय बीतता रहा, लेकिन 18वीं सदी में जब पंजाब 12 मिसलों में बटा हुआ था, तब उन्हीं मिसलों में से एक मिसल सुकरचकिया मिसल के नेता महासिंह के 13 नवंबर 1780 में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ था जिसने केवल एक आंख के दम पर न केवल पंजाब पर बल्कि कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और अफगानिस्तान पर भी विजय प्राप्त की थी। ये योद्धा थे सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले पहले महाराजा रणजीत सिंह जी। उनके पिता सुकरचकिया मिसल के सरदार थे, तो शस्त्र विद्या तो बचपन से सीखनी शुरू कर दी थी। लेकिन छोटी सी उम्र में चेचक की बीमारी के कारण उनकी एक आंख खराब हो गई। सबको लगा कि एक योद्धा भला एक आंख के दम पर सरदार कैसे बनेगा, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना प्रशिक्षण जारी रखा, मगर उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। सिर्फ 12 साल के हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। कोई और विकल्प नहीं था, तो उन्हें सरदार बना दिया गया, मगर ये मौका ही उन्हें उनकी काबिलियत साबित करने के लिए काफी था। उन्होंने उतनी छोटी सी उम्र में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए पहला युद्ध किया था और विजय भी हासिल की थी, जिसके बाद किसी ने भी महाराजा की काबिलियत पर सवाल उठाने की कोशिश नहीं की। वही 1799 में जब अफगानिस्तान का शासक जमान शाह दुर्रानी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, तब महाराजा ने अपने नेतृत्व की शक्ति दिखाई और उसे खदेड़ कर बाहर कर दिया। ऐसे में जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने 12 अप्रैल 1801 में सभी मिसलों को एक करके पहला सिख साम्राज्य की नींव रखी और उसे नाम दिया सरकार खालसा। महाराजा रणजीत सिंह ने 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के सम्मान में अपनी सेना को खालसा सेना नाम दिया। हम सभी जानते हैं कि आज अमृतसर में गुरु हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर कहे जाने के पीछे भी महाराजा रणजीत सिंह का ही हाथ है, जिन्होंने हरमंदिर साहिब को 750 किलो सोना दान किया था। इसलिए ही ये गोल्डन टेम्पल कहलाया जाता है। अपने साम्राज्य को सरकार खालसा कहने के पीछे का कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह ने कभी भी खुद को राजा या बादशाह नहीं कहा। वो हमेशा कहते थे कि वो केवल अपने गुरु के दास या सेवक हैं, जो उनके बताए मार्ग का अनुसरण करता है। वो खालसा पंथ के एक हुक्मी है। वही गुरु के प्रति महाराजा की श्रद्धा ऐसी थी कि उनके छापे गए सिक्कों पर महाराजा के बारे में नहीं बल्कि पहले गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के चित्र अंकित हैं, जिसमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में है। वहीं खालसा फौज सरबत खालसा के मूल सिद्धांतों पर चलती थी, जिसमें पंथ की सामूहिक सभा हुआ करती थी, जो कि एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं थी। यहाँ कई मूल के सैनिक शामिल थे, जिसमें कश्मीर के डोगरा, अफगान के पठान, पंजाबी और यूरोपीय मूल ऊंचे प्रशिक्षित अधिकारी शामिल थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन आध्यात्मिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानते हुए किया था। उनका साम्राज्य सिख गुरुओं के बताए सिद्धांतों पर ही कार्य करता था। जहां अन्य शासकों ने अपने राजवंश को चमकाने की कोशिश की, उनकी वाहवाही करने के लिए अपने शासन काल को अपने राजवंश के नाम से पहचान दिलाई, तो वही महाराजा रणजीत सिंह ने किसी राजवंश को नहीं बल्कि खालसा को महान बना दिया। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों सिखों के लिए उनके गुरु ही सर्वोपरि हैं।
संगतों की सेवा, निस्वार्थ परोपकार ही सबसे पहला है। सिख जो करेंगे वो केवल अपने लिए ही नहीं होगा बल्कि पूरे समाज के भले के लिए होगा। और इसीलिए आज भी महाराजा रणजीत सिंह जी की सरकार खालसा का शासनकाल सबसे स्वर्णिम शासनकाल कहलाता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।